हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सिस्टर सक्सेस क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, जहाँ मैंने समझाया था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध करना सिखाया था। अब उसी से रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आया यहाँ पर। इसको सिद्ध करना, अब क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, उसने अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा वो वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद इसी वीडियो पर आना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। अन्यथा ये हो सकता है आपको समझ ना आए। ठीक है, इसलिए इसको समझने से पहले आपको उसको जरूर देखना है। ठीक, आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हम मान के चलेंगे क्या ये परिमेय है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, ठीक, 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या वो P बटे Q के रूप में होती है। परिमेय संख्या, ठीक, P बटे Q के रूप में होती हैं, होती नहीं होती हैं। ठीक, जहाँ P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक है तथा मान के चल रहे हैं कि P और Q सहअभाज्य गुणनखंड है। P तथा PQ सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड हैं। ऐसा मान के चल रहे हैं कि P और Q के हमारे सहअभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, ये पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया है। ठीक है, अब वहाँ जाकर देख लीजिए हमने कैसे समझाया। ठीक है, मैं डायरेक्टली खाली क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या माना है और ये भी क्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो P बटे Q = हो जाएगा 3 + 2√5। ठीक, अब क्या करना है, 3 इधर प्लस उधर कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, तो P बटे Q -3 इधर बचेगा 2√5। ठीक, अब ये देखो, ये इधर कहाँ में है, बटे में, उधर कहाँ जाएगा, गुणे में, तो P बटे Q -3 बटे में 2 बराबर में √5। ठीक, अब ध्यान पर सुनिए, ये P बटे Q हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। ठीक, अब कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर उस परिमेय संख्या में से आप कुछ भी माइनस करिए या कुछ भी जोड़िए, तो सीधी बात वो भी क्या बनकर आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक, ऐसा तो नहीं वो अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 3/2 लिखा, 3/2। अब इस 3/2 में मैं मान लीजिए अगर मैं 2 घटा देता हूँ, या मान लीजिए मैं 1 घटा देता हूँ, कितना, 1। ठीक, तो 3/2 जो तो हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। अब इस परिमेय संख्या में से अगर मैं कोई भी पूर्णांक घटा देता हूँ, जैसे पूर्णांक के रूप में हमने 1 घटा दिया, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2, ये हो जाएगा 3 - 2 बटे में 2, तो हो जाएगा 1/2। तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, नहीं ना, परिमेय तो रहेगी। तो जैसे 3/2 ये मेरी परिमेय है, उसमें से मैं कोई भी पूर्णांक माइनस करूँ, ठीक है, या कोई भी अंक माइनस करूँ, कोई भी संख्या माइनस करूँ, तो वो भी हमारा, या चाहे उसको जोड़ भी दूँ तब भी हमारा क्या बन करेगी, परिमेय संख्या ही बनकर आएगी। ये तो नहीं कि वो अपरिमेय बन जाएगी। ठीक, तो वही चीज़ लिखा है कि अगर P बटे Q परिमेय संख्या, उसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तब भी वो क्या बन करेगी, परिमेय संख्या ही बनकर आएगी। या फिर उसी में कुछ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी वो परिमेय संख्या रहेगी। तब तो ये तो नहीं कि मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपरिमेय बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक, जैसे ये 3/2 है, इस 3/2 में अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 5 × 3 = 15 बटे में 2, तब भी हमारी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि अपरिमेय बन जाएगी। ठीक, वैसे ही या इसमें हमने क्या कर दूँ, कुछ भी डिवाइड कर दूँ, भाग कर दूँ किसी से, तब भी क्या बनकर आएगी, परिमेय संख्या। जैसे ही लिखा है 3/2, इसको मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, मतलब भाग कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो 3/4 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कोई भी परिमेय संख्या है, अगर इसमें से कुछ माइनस कर देता हूँ या कुछ जोड़ देता हूँ या उसको मैं से कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ या इसमें से कुछ डिवाइड कर देता हूँ, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो भी परिमेय संख्या ही बनकर आएगा। ठीक, तो यहाँ तुम देख लोगे
ये पूरा टर्म तो हमारा परिमेय संख्या है, ये पूरा टर्म क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो √5 वो हमारे क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास मतलब हमें गलतफहमी हो रही है, ठीक है, कि ये तो हमें परिमेय संख्या मिल रही है, लेकिन ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में सिद्ध कर चुके हैं, या पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ क्या हुआ, एक विरोधाभास बन हुआ, ठीक है। तो वहाँ तो हम कह सकते हैं √5 क्या है, जब √5 अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ अपरिमेय संख्या के साथ में कुछ भी ऐड करोगे या कुछ भी गुणा करो तो वो भी क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी, ठीक। जैसे परिमेय संख्या में कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ या कुछ गुणा करो या भाग करो परिमेय संख्या, वैसे ही परिमेय संख्या में कुछ अपरिमेय संख्या में कुछ ऐड करोगे या कुछ जोड़ो या घटाओगे तो भी क्या बनकर आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो वहाँ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम लाइन से देंगे, ठीक है, कि P/Q -3/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि, ठीक, कि 3 + 2√5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक। बस इतना ही लिखना था, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना, पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। उसको देखोगे तो ये इजी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, ठीक है। अगर समझ आया है, ठीक, तो मैं आ जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक। फिर मैं इसका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आइए अब मैं इस प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, सॉरी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक। हमें इनको अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपरिमेय से रिलेटेड हमने पीछे 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, ठीक है। उनमें से ही अब ये 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। मैं इनमें से एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन तुम अब तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, वो तुम करोगे, ठीक है। आइए मैं इसका दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ, बाकी पहला क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए है, ठीक। होमवर्क लगाना, ठीक। आइए तो यहाँ लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 7√5, ठीक। इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो हम मान के चलेंगे क्या कि परिमेय है, ठीक है। तो लिखेंगे माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। जब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। तो P/Q और ये हो जाएगा 7√5, P/Q = 7√5, क्योंकि इसको ये परिमेय है और P/Q भी क्या होती है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक। अब कुछ नहीं, यहाँ 7 कहाँ है, इधर गुणे में है, तो इधर कहाँ जाएगा, बटे में, तो हो जाएगा 7Q, अब P/Q और बटे में क्या आ जाएगा 7, क्यों इधर गुणे तो कहाँ जाएगा, बटे में, अब बराबर √5, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ फिर वही चीज़ देखिए जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि P/Q, जो P/Q ये तो परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या में कुछ भी भाग करूँगा तो वो भी क्या आएगी, परिमेय संख्या ही बनकर आएगी। लेकिन ये जो √5 है ये हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ विरोधाभास, ठीक। यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि ये परिमेय है, तो ये तो परिमेय आ रहे हैं, लेकिन इसके जो साथ में आ रहा है वो बनकर क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या बनकर आ रही है, जो कि हमें विरोधाभास में हमें गलतफहमी हो रही है, ठीक। क्योंकि हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होती है, ठीक।
इसलिए यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है, कि यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, वही लिख देंगे, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है क्वेश्चन। यहाँ लिख देंगे P/Q में 7 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो कुछ नहीं, बस करना है, जिसको परिमेय संख्या मानना है उसको बटन कर देना इधर, ठीक है। अब ये तो परिमेय संख्या, ये क्या हो गया परिमेय, क्योंकि पीछे तुम सिद्ध कर चुके हो, ठीक। वही बात यहाँ लिख देना है, ठीक है, कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है परिमेय, क्योंकि हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, हमें गलतफहमी हो रही है, मतलब हमें विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, कि जो 7√5 है ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे परिमेय नहीं बल्कि क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो जब √5 अपरिमेय है तो उसके 7√5 भी क्या आ जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। तो बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप बाकी फर्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम लगाना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो अब ये प्रश्न 1 पॉइंट तुम्हारी खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न निकालूंगा 1.4, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक, ताकि, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास जाए, ठीक। लाइक मत भूलिएगा, ठीक। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।